नमस्कार। उमा रमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। मैं सौरभ प्रियदर्शी एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये मेरी खुद की एनालिसिस है जो गलत हो सकती है। हम यहाँ पे जो भी शेयर्स का डिस्कस करेंगे या जो भी चार्ट शेयर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा और उसको हम एक केस स्टडी के रूप में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन, हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर विद ट्रेंड लाइंस विद मी सौरभ प्रियदर्शी। मल्टीबैगर्स क्या होता है, किसको कहते हैं मल्टीबैगर? जब हम उसको आइडेंटिफाई करते रहते हैं तो उस समय का सिनारियो क्या होता है, उसके प्राइस में क्या होता है, वो अप ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है। नॉर्मली मल्टीबैगर्स वो स्टॉक्स होते हैं जो अपने एक्विजिशन प्राइस से आपको कई गुना रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देते हैं। आप समझिए कि पिछला 5 साल पहले आपने किसी XYZ स्टॉक को 100 रुपए में लिया था और आज 2021 में उसकी वैल्यू 500 रुपए की है। तो उसने अपने प्राइस से आपको 5 गुना रिटर्न जनरेट करके दिया है। 100 रुपए का स्टॉक 500 रुपए का हो गया है 5 साल में, यानी कि वो हमारे लिए एक 5 बैगर स्टॉक हो गया। इसी को हम मल्टी बैगर स्टॉक कहते हैं। जो 2 गुना हो जाता है उसको 2 बैगर कहेंगे, जो 3 गुना हो जाता है उसको 3 बैगर कहेंगे, जो 10 गुना हो जाता है उसको 10 बैगर कहेंगे। तो ये हमारे लिए मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स दैट गिव रिटर्न्स दैट आर सेवरल टाइम्स देयर कॉस्ट आर कॉल्ड मल्टी बैगर्स। लेकिन जब हम इसको ढूंढते रहते हैं ना मार्केट में, तो ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक नहीं होता। मार्केट में ये स्टॉक एक करेक्शन मोड में होता है। हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड में हो, ऑल टाइम हाई पे भी हो, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स नॉर्मली फेवरेट नहीं होते हैं। आप उसका मीडिया कवरेज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर देखते हैं और इस कारण से ये, यदि आप बैलेंस शीट पे ध्यान देंगे तो प्राइस टू बुक और प्राइस टू सेल्स और कोई और रेशियो, वहां पे आपको ये शेयर अंडर वैल्यूड, फंडामेंटली अंडर वैल्यूड दिखाई देगा। लेकिन फंडामेंटल्स इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं होता है। जब मार्केट रिवाइव करता है तो ये सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो रिटर्न जनरेट करते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रांग फंडामेंटल्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये तो हमारा डेफिनेशन का पार्ट हो गया, लेकिन हम इसको ढूंढेंगे कैसे? तो हम आज एक टेक्निकल एनालिसिस का एक टूल यूज करेंगे जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। जॉन मर्फी साहब ने एक बुक लिखा था, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे उन्होंने ट्रेंड लाइन को काफी डीपली जो है वो समझाया है, जिसको उन्होंने फैन प्रिंसिपल कहा है। इस वीडियो में हम यहाँ पे टेक्निकल जार्गन्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस फैन प्रिंसिपल को 3 ट्रेंड लाइन से रिप्लेस करेंगे, यानी कि हमारा रूल हो गया 3 ट्रेंड लाइन। 3 ट्रेंड लाइन को हमको याद रखना है। मर्फी साहब बोलते हैं कि जब कभी भी स्टॉक 3 ट्रेंड लाइन को तोड़ करके ट्रेड करने लगता है तो उसका जो करंट ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है। कोई स्टॉक यदि अप ट्रेंड में होता है तो हमको उसके स्विंग लो को ढूंढना होता है, एक्सट्रीम स्विंग लो को चार्ट पे। चाहे आप वीकली देख रहे हो तो एक्सट्रीम देखिएगा, मंथली देख रहे हो, ईयरली देख रहे हो तो आपको एक्सट्रीम स्विंग लो वहां पे आइडेंटिफाई करना होता है और वहां से आपको 3 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है। और जब वो तीसरा ट्रेंड लाइन को तोड़ करके नीचे ट्रेड करने लगता है तो वो हम उसका ट्रेंड अप से डाउन हो जाता है। उसका हर एक बाउंस हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा, एक एग्जिट का अपॉर्चुनिटी होगा। सेम वे स्विंग हाई हमको आइडेंटिफाई करना है, कोई भी स्टॉक यदि डाउन ट्रेंड में होता है, और उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना है कि तीसरा ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक हो रहा है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक सिंपल सा रूल है, यदि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो उसका हर एक हाई अपने प्रीवियस हाई से ज्यादा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई और हायर लोज फॉर्मेशन। ये देखिए, इसको कहेंगे हायर हाई, इसको कहेंगे हायर लो। कोई स्टॉक यदि डाउन ट्रेंड में होगा तो उसका हर लो प्रीवियस लो से नीचे होगा, लोअर लो
लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये सारा डाउन ट्रेंड का करेक्शन है जिसको हम बाउंस कहेंगे। ये करेक्शन है अप ट्रेंड का। तो हमको आइडेंटिफाई करना है 3 ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, स्विंग हाई और स्विंग लो से। ये हो गया मर्फी साहब का रूल। तो शुरू करते हैं हमारा केस स्टडी। देखते हैं कि इस तरह का फॉर्मेशन इंडियन मार्केट के हिस्ट्री में कौन से स्टॉक्स पे हुआ है और उसने उसके बाद किस तरह का परफॉर्म किया है। मैं एक बार फिर बताऊंगा, ये होली ग्रेल नहीं है, 100% ट्रैक रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, इसलिए पोर्टफोलियो पे रिस्क मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। ये लॉरस लैब का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू से लिया गया है। ये चार्ट वीकली चार्ट है। एज पर रूल हमको स्विंग हाई को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमने रूल को और भी सिंप्लीफाई कर दिया। हमने क्या किया, इस चार्ट पे आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी। 3 लाइनें क्या है, बेसिकली वो मूविंग एवरेज है। ये ग्रीन, ये रेड, ये ब्लू, ये सारे मूविंग एवरेज हैं। हमने 8, 34, 89 का कॉम्बिनेशन यूज किया है। आप चाहें तो 10, 50, 100 भी यूज कर सकते हैं, 20, 50, 200 भी यूज कर सकते हैं। आपके जो है प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हैं। बट रूल सेम होगा। स्विंग हाई सेलेक्ट करना है। पहला ट्रेंड लाइन जो है वो पहले मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद, यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना होगा कि हमको ट्रेंड लाइन मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे नहीं करना है, हमको स्विंग पॉइंट पे करना है। स्विंग पॉइंट मतलब हाई और लो। तो ये रहा इसका स्विंग पॉइंट जब इसने ब्रेकआउट दिया है मूविंग एवरेज का। तो दूसरा ट्रेंड लाइन दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस, ये देखिए यहाँ पे इसने किया है, लेकिन हमने ट्रेंड लाइन यहाँ दिया क्योंकि हमको स्विंग लेना है। तो दूसरा ट्रेंड लाइन हमको दूसरे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे लेना है। फाइनल हमारा ये तीसरा ट्रेंड लाइन तीसरे मूविंग एवरेज का जो ब्रेकआउट है, और ये इसका स्विंग पॉइंट है, और हमने इसको यहाँ से ड्रॉ किया। तो ये हमारा सेटअप हो गया, 3 ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया। इसके बाद से इसका ये डाउन ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड में हो गया है। अब यहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होगा, हर एक लो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, यही सिंपल सा रूल है, और इस सेटअप को हम यहाँ लॉरस लैब पे देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद इसने मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है। वाह, ये हमारा सेटअप है जो 2017 से लेकर के 2020 तक का सेटअप था। 3 ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके बाद जो इसमें बुल रन स्टार्ट हुआ है। ध्यान देने वाली बात होगी कि ये देखिए, ये मार्च 2020 का पैनिक लो है, कोरोना का जो करेक्शन आया था वो। ठीक है, उसके बाद से जो है ये हाई जो अचीव किया है वो 650 से 700 के बीच में है, और अभी ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में आया है। हमारा रूल क्या कहता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में हो गया, अब हमको 3 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और इसके मूव को कंटिन्यू रखना है। याद रखिए कि मार्केट में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है। आप उस अपने विनर्स को जितना ज्यादा होल्ड करेंगे, उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देता है। तो आपको लकीली यदि कोई विनर आपको मिल जाता है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करें। जहां स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं उसको कट करें, और जो विनर्स को रन करें। मार्केट में एक कहावत है, कट योर लॉसेस क्विकली, रन योर विनर्स। तो आपको अपने विनर्स को रन करना है जब तक ये 3 ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये तीसरा ट्रेंड लाइन तो ये मूविंग एवरेज के ब्रेक डाउन पे आएगा, वो तो अभी तो हुआ ही नहीं है। तो हमको इसको राइड करना है, कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट लेना है। आइए देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अजंता फार्मा। ये कोइंसिडेंस है कि फार्मा का ही 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है। आपको और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, हम दूसरे सेक्टर्स से भी आपको दिखाएंगे। और आप जितना इस पे होमवर्क करेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, आपको ये सेटअप उतना ही दिखेगा। आपको सिर्फ सेटअप को ढूंढना है, विनर्स को देखना है, विनर्स को राइड करना है,
लूजर्स को कट करना है, दैट्स इट। इसीलिए आपको क्या होता है, एक रूल को फॉलो करना होता है। रूल को फॉलो कर लिया, एक पोर्टफोलियो डिजाइन किया 15 से 20 स्टॉक को, उस रूल पे आपने लिया, उसमें से जहां पे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं उसको कट किया, लूजर्स को कट किया और विनर्स को रन किया। हमारा सिंपल सा यही सेटअप है। मार्केट में जितना सिंपल रहेंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको क्लैरिटी के साथ आप डिसीजन ले पाएंगे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ मार्केट में रिटर्न ऑलमोस्ट नहीं बनाया जा सकता। सिंप्लिसिटी चाहिए, क्योंकि आपको ये सारे काम तो लाइव मार्केट में करने होते हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपने रूल्स को सिंपल रखिएगा। तो हमारा रूल कहता है स्विंग हाई को हमको आइडेंटिफाई करना है, वहां से 3 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। पहला ट्रेंड लाइन पहले मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे, दूसरा ट्रेंड लाइन दूसरे मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे, और तीसरा ट्रेंड लाइन फाइनल ट्रेंड लाइन तीसरे मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे। ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, जो यहाँ पे 15-16 रुपए के आसपास दिख रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2000 से लेकर के अभी तक 2021 तक के बीच में अजंता फार्मा ने जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन किए होंगे, चाहे उसने बोनसेस दिए होंगे, चाहे उसने स्प्लिट किया होगा या और भी कुछ किया होगा, वो सारा प्राइस एडजस्टेड चार्ट ये है, इसलिए आपको ये 15 रुपए दिख रहा होगा। यदि आप हिस्ट्री में यदि सर्च करेंगे, जहां तक मेरी मेमोरी कहती है 2010 से 11 में इस स्टॉक की प्राइस 100 या 150 के बीच में ट्रेड कर रहा था। कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ये आपको 10-15 रुपए के बीच का दिख रहा है। हमको सिर्फ ढूंढना है सेटअप क्या है। तो हमारा सेटअप जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है। कंसोलिडेशन है 10 साल का, स्विंग हाई है, 3 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, तीसरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। आइए देखते हैं कि इसके बाद इसने मार्केट में कैसा परफॉर्म किया। एक्सट्रीम रिटर्न, इस तरह को आप थंब रूल मत बनाइएगा कि आपको इस सेटअप पे आपको ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे। नॉर्मली 100 में से एक ही मिलता है, पर हाँ सेटअप काम करता है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। नॉर्मली एवरेज में आपको 5 बैगर भी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं। आपको राइड करना होता है 5 साल, 10 साल, 20 साल। आपको देखना ये है कि जिन्होंने भी ये 10 साल होल्ड किया है, तो वो 15 का जो प्राइस एडजस्टेड प्राइस आपको दिखाई दे रहा था प्रीवियस स्लाइड में, उसकी प्राइस अभी 2100 रुपये है। बीच में डिविडेंड वगैरह तो जो दिए होंगे वो अलग से है, उसको तो हमने यहाँ पे काउंट भी नहीं किया है। और आपको क्या करना है, सिंपल तीसरा ट्रेंड लाइन का ब्रेक। और ये देखिए मूव क्रॉस ओवर आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज का, लेकिन ये जो स्विंग बना है, मैं जो प्रीवियस स्लाइड में मेंशन कर रहा था कि आपको ट्रेंड लाइन स्विंग पॉइंट पे बनना है, तो तीसरा ट्रेंड लाइन तो ब्रेक ही नहीं हुआ। तीसरा ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ तो आपको पूरे मूव को राइड करना है। राइड करने पर अभी तक इसने एग्जिट नहीं दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ सेटअप देखना है, सेटअप को ब्रेकआउट पे विनर्स को राइड करना है, दैट्स इट। आइए देखते हैं कि कोई और स्टॉक है। टाइटन, ये तो ट्रेडर का फेवरेट है, इन्वेस्टर का भी फेवरेट है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। हमको अपना सेटअप ढूंढना है। 1995 से लेकर के 2004 के बीच का कंसोलिडेशन जोन जो है वो हमारा सेटअप है। ये हमारे लिए स्विंग पॉइंट है। 834.89 का जो है वो एलिगेटर जो है मूविंग एवरेज, 3 मूविंग एवरेज को हमने यूज किया है। मंथली चार्ट है। इस स्विंग हाई से लेकर के हमने 3 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। जब इसने तीसरा ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात होगी, तीसरा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर तो ये है और उसका स्विंग ये है, तो फिर ये मैं फाइनल यहाँ पे क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो प्योर साइंस नहीं होता है, वहां पे थोड़ी आर्ट भी यूज करना पड़ता है, थोड़ी सी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी। ये स्विंग हाई से ये स्विंग हाई बड़ा है, हाईएस्ट है, तो हमको फाइनल ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है और ये ब्रेकआउट लेवल है। तब 8-9 रुपए के बीच में एडजस्टेड प्राइस, इसकी भी एडजस्टेड प्राइस होगी, क्योंकि इस बीच में तो इसने कई तरह के बोनसेस दिए होंगे, स्प्लिट हुए होंगे, और जो हुए हैं आप हिस्ट्री में जाकर के चेक कर सकते हैं। हमको सिर्फ अपना सेटअप ढूंढना है और हमारा सेटअप जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि मार्केट में इसने किस तरह का परफॉर्म किया है। तो ये हमारे लिए जो है ये सेटअप था।
और सेटअप का ब्रेकआउट आया और वो अभी जो है वो 2400 रुपये चल रहा है। तो क्या कोई ऐसा सेक्टर है जो अभी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो इस तरह का फॉर्मेशन कहीं पे डेवलप हो रहा है? नॉर्मली बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट अभी बहुत ऊपर है तो शायद हमको वैल्यूएशन वाइज जो है वो एक बार्गेन प्राइस नहीं मिल सकता है, लेकिन शायद ढूंढने पे मिल भी जाए। और एक एग्जांपल मैं आपके लिए लाया भी हूँ, केस स्टडी के रूप में लीजिएगा, रिकमेंडेशन नहीं है। ये निफ्टी रियलिटी का चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट है, मंथली चार्ट है। आपको रूल पता ही है, पहला ट्रेंड लाइन पहले मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे, दूसरा ट्रेंड लाइन दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर पे, तीसरा फाइनल ट्रेंड लाइन तीसरे मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे। हमारा रूल जो है वो यहाँ पे एक अच्छा बेस बिल्डिंग हो चुका है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है और इसका ब्रेकआउट हुआ है। इसके बाद ये हमारा इसका डिप हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। किसी ने इस करेक्शन में, ये कोरोना का करेक्शन जो हुआ था मार्च 2020 में, वहां पे उसको एक बार्गेन प्राइस जो है वो मिला है। रियलिटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हमको यदि ये हम रूल यदि फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट में जब पैनिक होगा तो हम आगे बढ़ करके बाय नहीं कर सकते। वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा रूल्स क्लियर होगा, हमारा सेटअप हमको पता होगा और तब जा करके हम बार्गेन जो है वो कैच कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा ये सेटअप बोल रहा है जो बर्फी साहब ने अपने रूल में मेंशन किया है। तो ये जो है इसका ब्रेकआउट हो चुका है। निफ्टी रियलिटी आने वाले 3-4 साल में हो सकता है जो ये अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा ये तो मार्केट बताएगा। मार्केट हमारे जो एजम्पशन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, मार्केट इज सुप्रीम। लेकिन यदि यहाँ पे एक छोटा सा और दूसरा थ्योरी है कि टाइम साइकिल जिसको बोलते हैं, हमको कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड देखना होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड का होता है और ये जो है ये इसका बाउंस कहलाता है। नॉर्मली किसी भी स्विंग का 20 to 30% बाउंस होता ही है। चाहे स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो भी करेक्शन आएगा, डाउन ट्रेंड में है तो भी उसका करेक्शन आएगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं। तो यदि ये रूल को हम इस टाइम पीरियड पे लेके जाएं तो ये हमको दिख रहा है कि 2007 से लेकर के 2021 तक का ये कंसोलिडेशन जोन है, मतलब रफली 13 से 14 साल का कंसोलिडेशन जोन है। इसका 20 से 30% यानी कि 3 से 4 साल, 3 से 4 साल हमारे लिए इसका पॉजिटिव व्यू बनता है टाइम साइकिल के हिसाब से। ठीक है, आने वाले समय में हम टाइम साइकिल को और डीपली जो है डिस्कस करेंगे। तो ये एक सेटअप है, करंट सेटअप पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और वहां पे हमको निफ्टी रियलिटी इंडेक्स एक बार्गेन लेवल पे दिखता है। मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ हमारा सेटअप है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, मुझे सौरभ प्रियदर्शी को, या हमारे चैनल को उमार मन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स हमें बताइए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप ट्रेडर हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और यदि इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखें। थैंक यू, नमस्कार।